नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आपकी एग्जाम पीसीएस समीक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड और शिक्षक भर्ती से संबंधित होंगे। तो ये आपकी क्लास इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें सभी जो भी करंट अफेयर अभी हाल ही के हुए हैं 2-3 महीने के, आपको इसमें रिविजन हो जाएगा और फिर से आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो इससे बेहतर आपको क्लास नहीं मिलेगी करंट अफेयर की। आप इसमें पूरा डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। तो शुरू करते हैं। हम आज का हमारा पहला प्रश्न है करंट अफेयर का, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में किस प्राथमिक फसल की खेती में वृद्धि देखी जा रही है? तो इसमें हल्दी होगा। ठीक। और उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बन गया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अयोध्या बनाया है, सभी को पता होगा। तो अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश की पहली सौर सिटी है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पहली सौर सिटी आपको सांची मिलेगी, जहाँ पे अशोक स्तंभ बनाया गया था। अशोक स्तूप है, ठीक। तो वो मध्य प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बन रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के अलावा वाराणसी समेत 17 और शहरों को सौर शहर बनाने का लक्ष्य रखा है। तो अगर पूछ ले कितने शहरों को सौर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो 17 है। और इन महानगरों के अलावा ग्रामीण इलाकों को सोलर ग्राम के रूप में भी विकसित करने का योजना है, ठीक। और इसमें सब्सिडी सौर सिटी के लिए जो भी अपना सौर पैनल लगवाएंगे 10,800 रुपये, 1,08,000 1,80,000 जो है सब्सिडी मिलेगी इसमें। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन में 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2028 तक रखा गया है। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन में 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य जो है साल 2028 तक रखा गया है। और इसके लिए राज्य पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने ये लक्ष्य तय किए हैं। साल 2028 तक पर्यटन सेक्टर का सकल मूल्यवर्धन जो है 70,000 करोड़ रुपए होना। और साल 2028 तक 80,000 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना इसका लक्ष्य है, ठीक। आगे बात करें विद्या समिति वो समीक्षा केंद्रों का विकास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन सुधारों के लिए किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्या समीक्षा केंद्रों वीएसके का विकास इन सुधारों के लिए किया है। और शिक्षा की गुणवत्ता के में सुधार, बेसिक शिक्षकों की समस्याओं का समाधान, प्राथमिक शिक्षकों की शिकायतों का निस्तारण इसका लक्ष्य होगा। अगला हमारा प्रश्न है अगस्त माह में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने उत्तर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज की अनुमति दी है? तो 7 मेडिकल कॉलेज। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली। और जिले कौन कौन से हैं? तो बिजनौर है, बुलंदशहर है, कुशीनगर है, पीलीभीत है, सुल्तानपुर है, कानपुर देहात और ललितपुर है। तो ये 7 ऐसे जिले हैं जिनको मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा जुलाई 2024 से संबंधित है। तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने की योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई? तो यूपी जी के है, तो उत्तर प्रदेश से होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करेगी। और इसके लिए उन्हें 20 जुलाई को वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जिसमें 35.5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे, ठीक। अगला हमारा प्रश्न इसमें है आंसर अकेले अयोध्या में 38 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पहले चरण में 6 मंडलों गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर के किसान कार्बन क्रेडिट का लाभान्वित होंगे। और ये कार्बन क्रेडिट प्रत्येक 5 वर्ष में $6 प्रति क्रेडिट की दर से क्रय जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान के तहत नदियों के किनारे कुल कितने पेड़ पौधे लगाए जाएंगे? तो ये आपका है 36 करोड़ 50 लाख, ठीक, लगाए गए हैं अभी। और डिटेल्स इसका ये ऊपर दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 शुरू किया है। और जिसका लक्ष्य राज्य भर में नदी तटों पर इतने पेड़ लगेंगे। सर्वाधिक पौधे जो है यमुना नदी के किनारे लगाए जाएंगे, लेकिन 36 करोड़ 50 लाख पौधे ही लगाए जा सके, ठीक। और इस अभियान का शुभारंभ जो है लखनऊ में कुकरेल नदी के पास सौमित्र वन में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी वृक्ष वाटिका स्थापित की। और इस अभियान के तहत सोनभद्र में सर्वाधिक 1.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। ध्यातव्य है कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 175 करोड़ पौधारोपण के माध्यम से वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण
को 9.23% से बढ़ाकर 15% करना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है, हाल ही में नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना की शुरुआत की जा रही है? तो ये कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। तो घाटमपुर थर्मल प्लांट जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में घाटमपुर में निर्माणाधीन है और 1980 मेगावाट की कोयला आधारित बिजली परियोजना है। असम यूपी की घाटमपुर बिजली परियोजना में 20% हिस्सेदारी हासिल करेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक अपने आप को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। अच्छी बात यह है कि इस वर्ष 2024 में ही प्रदेश के 15 जनपद मलेरिया मुक्त हो जाएंगे। इन जनपदों में अमेठी है, चंदौली है, रायबरेली, सहारनपुर, चित्रकूट, मथुरा, महोबा, गाजीपुर, मैनपुरी, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती और देवरिया 2 बार है, जालौन, अंबेडकर नगर, ललितपुर को शामिल किया गया। ठीक, ये 15 जिले हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का नाम क्या है? तो मनोज कुमार सिंह बने हैं नए। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नए आपराधिक कानून के तहत पहला मामला दर्ज हुआ? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम के प्रति। अमरोहा है। ठीक, यहाँ पे क्या है? अमरोहा प्रसिद्ध है ढोलक के लिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अमरोहा ढोलक के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यातव्य है कि 1 जुलाई को नए कानून और आपराधिक संहिता पूरे भारत में लगाई गई है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए चार्ट चित्र बनाने और उन तक पहुंचने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इलाहाबाद। तो हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इलाहाबाद के विशेषज्ञों ने जर्मनी के कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए चार्ट चित्र बनाने और उन तक पहुंचने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। और यह उपकरण जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से संचालित होगा। ध्यातव्य है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको AI बोलते हैं शब्द का आविष्कार जॉन मैकार्थी ने किया है। इसको याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कभी अगर प्रश्न पूछ ले कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का आविष्कार किसने किया? तो जॉन मैकार्थी ने किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये लखीमपुर खीरी में हुआ और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में। ठीक, इसको भी याद रखना। गांव कौन सा है? कुंभी गांव में बायोप्लास्टिक पार्क बनाया गया है। ठीक, इसको अच्छे से याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए के रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए? तो 25,000 करोड़ रुपए। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर की नोडल एजेंसी यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा ने अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO आदि विभिन्न कंपनियों के साथ 154 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। और उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरबा कारखाने में निर्मित 35,000 कलाशनिकोव, ये रूस के जो एक सैनिक था उसी ने जो AK-47 है, ये AK-203 असॉल्ट राइफलों इंडोरीस और राइफल प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम भारतीय सेना को दी है। ठीक, तो AK-47 जो मिखाइल कलाशनिकोव था, एक रूसी सैनिक था जो द्वितीय विश्व युद्ध में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, रूस का सैनिक था। और इसने हॉस्पिटल में लेटे लेटे अपने मेडिसिन कराते कराते मतलब इसके दिमाग में चला तो इसी ने AK-47 का आविष्कार कर दिया। और उसी का नया वर्जन जो है AK-203 है जो अपने अमेठी में बनेगा, उसका नया वर्जन ये लॉन्च होगा। ठीक, और इसमें 1 सेकंड में हमको लगता है शायद 200 गोलियां कितने निकाल सकता है, ऐसे कुछ है इसका लक्ष्य। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में धार्मिक सम्मेलन में हुई दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की थी। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक समागम में हुई भगदड़ पर शोक व्यक्त किया जिसमें 121 लोग मारे गए। अगर भारत में कहीं भी किसी देश के द्वारा अगर आक्रमण होता है तो पहला देश अपना मदद करने के लिए रूस आएगा, क्योंकि रूस और रूसी जो है राष्ट्रपति और उनके बीच इंदिरा गांधी के समय में एक प्रस्ताव हुआ था जिसमें ये हुआ था कि अगर भारत में कोई बाहरी देश आक्रमण करेगा तो रूस उसकी मदद करेगा और रूस में कोई आक्रमण करेगा तो उसकी मदद के लिए भारत जाएगा। ठीक, तो एक बार हुआ था ऐसा मैटर कि भारत में अमेरिकी सेना ने आक्रमण किया था तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसैन्य आ गए थे। तो फिर इधर बंगाल की खाड़ी में रूसी जो सेना नायक वो सैनिक थे अपना रूसी जहाज लेकर वहाँ पहुँच गए थे, तो अमेरिकी सेना को पीछे हटना पड़ा था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या किस जनपद में सबसे अधिक है?
तो इटावा में है। याद रखना, उत्तर प्रदेश वन विभाग की 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इटावा में सारस क्रेन संख्या जो है 3289 है, सर्वाधिक है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। साल 2014 में इसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। तो ये थे आज के हमारे उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी समीक्षा करी पीसीएस जूनियर असिस्टेंट डीएलटी ग्रेड और अन्य भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसको देखना ना भूलें, और जिनके पेपर 23-24 है पीसीएस के, उनके लिए खास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा आपके पेपर में। तो हम वही सब रिवीजन करवा रहे हैं, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। और क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।